अरे राहुल जी, कितना झूठ बोलोगे। सॉरी 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 सॉरी। कल लोकसभा में जुजुत्सु की क्लास चल रही थी। बजट पर चर्चा कम, ग्रिप, चोक और टैप ज्यादा हो रहा था। ब्लैक बेल्ट राहुल गांधी जी ने बताया कि पहले ग्रिप लगती है, फिर चोक और फिर सरेंडर। लेकिन आज असली सवाल यह है, कल के बजट सेशन पर अपने भाषण में राहुल गांधी जी ने कितने झूठ बोले। कमेंट में सही उत्तर लिखने वाले को पैम्फलेट की तरफ से 35 तोपों की सलामी। खैर, राहुल गांधी जी ने कल अपने पूरे भाषण में बड़े बड़े आरोप लगाए। लगभग 40 मिनट के इस भाषण की क्लिप काट काट कर लिबरल इकोसिस्टम आहें भर रहा है। तो चलिए राहुल गांधी के दावों का विश्लेषण किया जाए। Tariffs. At the beginning, % was the average. 3% was the average. It is now gone up to 18%. A 6% increase. टैरिफ पर आपने राहुल जी को सुना, अब सुनिए सच। पहली बात, उन्होंने बताया नहीं कि 3% किस उत्पाद का औसत था, किस HS कोड की बात हो रही है, किस सेक्टर की। दूसरी बात, 3% से 18% को 6 टाइम्स इंक्रीज कहना साउंड बाइट है, आर्थिक विश्लेषण नहीं। ये 15% अंक की वृद्धि है, लेकिन इसे देश बिक गया बनाना राजनीतिक नाटक है। Textiles. I visited a Gurgaon factory recently and I asked them what's going on. They said, we are finished as a result of the tariffs. Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're dead. सच क्या है? अमेरिका का भारत या बांग्लादेश के साथ कोई ब्लैंकेट जीरो टैरिफ FTA नहीं है। यूएस में टेक्सटाइल MFN रेट्स आमतौर पर 10 से 16% के बीच रहते हैं। जीरो का दावा बिना उत्पाद बताए ये पूरी तरह से भ्रामक है। दोस्तों, बांग्लादेश वाले मुद्दे पर पैम्फलेट का वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसमें हमने पूरी डिटेल में सब कुछ समझाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to your imports and no commitment to us. We're just standing there like fools. राहुल गांधी के मुताबिक हमने $100 बिलियन का सरेंडर कर दिया। मतलब हम हर साल अमेरिका से $100 बिलियन का माल खरीदेंगे, ऐसी हमने कमिटमेंट की है। दोस्तों, शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी ने कमिटमेंट बोला है। US इंडिया FTA के जॉइंट स्टेटमेंट में कमिटमेंट लिखा ही नहीं है। मतलब ये लीगली बाइंडिंग क्लॉज नहीं है। खुद अमेरिका की फैक्ट शीट में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है इंटेंडेड, यानी कोई कमिटमेंट नहीं है। राहुल जी ने कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, कोई सबूत नहीं दिखाया, बस एक बड़ा आंकड़ा बड़ा चढ़ा कर बोल दिया और फिर चिल्लाए शेम शेम शेम। We have handed out our data, given up control over digital trade rules, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा डेटा लोकलाइजेशन खत्म हो गया है, फ्री डेटा फ्लो, डिजिटल टैक्स लिमिट और 20 साल टैक्स हॉलिडे को उन्होंने ऐसा बताया जैसे भारत का डेटा केवल बिकने के लिए तैयार बैठा हो। लेकिन किस दस्तावेज की धारा, किस क्लॉज नंबर का हवाला, कौन से आधिकारिक टेक्स्ट, कुछ भी नहीं। भारत का डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुरक्षित है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अश्विनी वैष्णव ने भी इस झूठ की पोल खोली। और डेटा कोई सौदेबाजी की सब्जी नहीं है जो मंडी में बेच दी जाए। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so-and-so, and so-and-so, and so-and-so. Russia, Iran, whoever they want.
ये सीधा सीधा कोरी बकवास है। रूस से तेल खरीदना भारत ने सैंक्शंस के बाद भी नहीं रोका। अगर ट्रीटी में, अगर इस पूरे एफटीए में ऐसा कोई प्रतिबंध है तो दस्तावेज दिखाइए, क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से लेकर अब तक भारत सरकार का यही एक स्टेटमेंट रहा है कि जो हमें सस्ता तेल देगा उससे हम खरीदेंगे, चाहे फिर वो रूस हो, अमेरिका हो या वेनेजुएला। और अगर राहुल जी के पास कोई ऐसा सबूत है कि ट्रंप पीएम मोदी पर दबाव डाल रहे हैं कि हमारा तेल खरीदो, रूसी तेल मत खरीदो, तो फिर सदन में उसे रखिए, बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बॉम्ब गिराइए। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? खैर, हम बढ़ते हैं अगले दावे पर। Our farmers have been left to the mercy of mechanized massive American. अब जरा सांस लेते हैं और भावनाओं को अलग रखकर सच देखते हैं। भारत का कृषि क्षेत्र दुनिया के सबसे सुरक्षित सेक्टरों में से एक है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने वैसे भी ये बात कही थी कि कृषि और डेयरी क्षेत्र को इस एफटीए में नहीं जोड़ा गया है। खुद अमेरिका ने अपनी फैक्ट शीट अपडेट की, जहां एग्रीकल्चर लिखा था उसे हटाया गया। और जिन प्रोडक्ट्स पर अमेरिका को छूट मिली भी है वो वैसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पहले से ही भारत में कमी थी। तो एक तरीके से भारतीय किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये दावा भी झूठा ही साबित होता है। You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 मिलियन फाइल्स। ये सबसे गंभीर आरोप है। राहुल गांधी के मुताबिक एप्स्टीन फाइल्स के कारण पीएम मोदी पर दबाव पड़ा। एक बार आपको मैं क्लियर कर दूं, पीएम मोदी के एप्स्टीन से बात हुई या कोई मुलाकात हुई, इसका अभी तक कोई प्रमाण कहीं भी नहीं है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फाइल्स में अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी की बात एप्स्टीन से कर रहा है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पीएम का एप्स्टीन से कुछ लेना देना है? बस यही लॉजिक का इस्तेमाल करके राहुल जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर विदेशी दबाव है, लेकिन सबूत एक भी नहीं है। वैसे यही लॉजिक इस्तेमाल करके हम भी दिखा सकते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का नाम है। फिर इस पर राहुल जी और इकोसिस्टम क्या सफाई देगा? And if the Americans want to protect their dollar, the key to that is Indian data. Why? Because the Chinese have a data pool of 1.4 billion people. And you can take European data, you can take African data, you can take American data, add it all up. It does not compete with Chinese data. So the real fight that is taking place, I'm saying what is our strength? एआई और डेटा की बात सही है, लेकिन ये कहना कि अमेरिकी डॉलर का भविष्य भारतीय कंज्यूमर डेटा पर निर्भर है, यह बहुत ही अटपटा सा लॉजिक है। डॉलर की ताकत आती है यूएस बॉन्ड मार्केट से, मिलिट्री अलायंसेस से, एनर्जी ट्रेड डोमिनेंस से, स्विफ्ट नेटवर्क से। डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉलर का एकमात्र सहारा नहीं। और क्या राहुल जी अपने इस वक्तव्य से ये कहना चाहते थे कि वे अगर पीएम होते तो अमेरिका के साथ लेवरेजिंग के लिए भारतीय कंज्यूमर डेटा का इस्तेमाल करते? ये बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट है जो शायद राहुल जी ने बिना सोचे समझे ही यूं ही बोल दिया। इससे वे खुद ही अपनी पिछली दावे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने भारतीय डेटा को बेच दिया। दोस्तों, पूरे भाषण में 3 चीजें थी: डर, ड्रामा और झूठ। कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया। वैसे तो बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा हुई चोक होल्ड की। सवाल सरल है, अगर देश बिक गया है तो कागज दिखाइए। अगर प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है तो प्रमाण दीजिए। फिलहाल तो कोई सबूत नहीं दिखाया गया है। वैसे अब देश को राहुल गांधी जी और उनके झूठे दावों की आदत हो चली है और हमें उनकी पोल खोलने की। बाकी आप राहुल गांधी जी के भाषण पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ ही में अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।